वेलकम बैक मेहंजसन की बात में। भाई ये काव्य मारन का तो जो मालदीव का ट्रिप था इनको घुमाने का, वो भी ख़राब हो गया। ये तो मालदीव जाके भी और ख़राब प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया वहाँ से आने के बाद। 7 दिन का गैप मिला था सनराइज़ हैदराबाद को। और इनकी जो ओनर है काव्य मारन जी ने ये सोचा कि भाई इनको एक ट्रिप करा देते हैं। ट्रिप शायद ये करेंगे, इनका दिमाग दिमाग रिलैक्स होगा, इनकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो वहाँ से आने के बाद हो सकता है ये शानदार प्रदर्शन करे। इसके लिए इनको 4 दिन के ट्रिप के लिए काव्य मारन ने मालदीव भेजा था अपनी टीम को। वहाँ से ये परसों वापस टीम हैदराबाद पहुंची। और वहाँ से आने के बाद सबके सामने ये प्रदर्शन है आपके सामने कि कैसा घटिया प्रदर्शन इन्होंने किया आज। बॉलर ने तो मार खाई, 225 बोर्ड पे टंगवा दिए। इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा मोहम्मद शामी की। मोहम्मद शामी जब से वापस आए हैं बिल्कुल ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भले ही इंडिया के लिए हो या अब सनराइज हैदराबाद के लिए, हाथ से बॉल छोड़ रहे हैं। वो पहले ही गेंद लहरा जाती है, गेंद स्विंग हो जाती है, तो पता चल जाता है बैटर को कि ये गेंद किधर आएगी। पहले मोहम्मद शामी जब इंजर्ड होने से पहले तो इनकी गेंद पड़ने के बाद लेफ्ट राइट होती थी। तो बॉलर बैट्समैन समझ नहीं पाते थे कि ये गेंद किधर जाएगी, बट अब हाथ से छूटते ही पता चल जाता है कि ये गेंद किधर जाएगी। और आज उनको बहुत मार पड़ी जीटी के बल्लेबाजों ने। वो मार इतनी मारी कि कैप्टन जो है पैट कमिंस, उन्होंने फिर इनको सोचा ही नहीं कि भाई मोहम्मद शामी के पूरे ओवर कराए जाए। एक ऐसा बॉलर जिसका खौफ पूरी दुनिया में था और वो पूरे ओवर ना करे तो कितना बुरा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मोहम्मद शामी का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, क्योंकि इंजर्ड तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं। जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हुए, बट इंजर्ड होने के बाद क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बट मोहम्मद शामी का बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरी बात करूंगा मैं पैट कमिंस पे। पैट कमिंस जितने शातिर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के लिए साबित हुए हैं, उतने शातिर कैप्टन वो हैदराबाद के लिए नहीं हुए। सनराइज हैदराबाद के वो जब से कैप्टन बने हैं टीम के घोड़े लगे हुए हैं। टीम बद से बदतर प्रदर्शन करती जा रही है और नीचे से नीचे जा रही है, क्योंकि जितना शार्प और जितना माइंडेड कैप्टन उनको हम मानते थे, और हमने देखा भी है जब भी आईसीसी ट्रॉफी आती है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने खतरनाक साबित होते हैं एज ए कैप्टन, उतने साबित ये हैदराबाद के लिए नहीं हुए। हैदराबाद ने इनको इसलिए कैप्टन बनाया था कि भाई हो सकता है वहां से ये एक्स फैक्टर लेके आए हमारी टीम में। बट एक्स फैक्टर तो छोड़ो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जी और बी फैक्टर भी नहीं है इनके अंदर सनराइज हैदराबाद के लिए। वो तो थोड़ा सा भला हो ज्यादा उनदकट और उसका हर्षल पटेल का, कि उन्होंने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करके गुजरात को 224 रन पे रोक दिया। नहीं तो 200-250 आज बनने तय थे, जिस बारे में हम सोचते थे कि भाई ये हैदराबाद वो टीम होगी जो 300 का स्कोर बनाएगी। आज ऐसा लग रहा था कि भाई हैदराबाद तो छोड़ो, हैदराबाद के खिलाफ 300 बनने वाले हैं। क्योंकि जिस लय में बैटिंग कर रहे थे शुभमन गिल और जोस बटलर, काबिल तारीफ थी। बहुत शानदार बैटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो जीटी के 3 टॉप ऑर्डर जो हैं, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर, ये तीनों ही जीटी के लिए रन बना रहे हैं और जीटी का परफॉर्मेंस इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। 48 रन बनाए साई सुदर्शन ने, शानदार अर्धशतक लगाया शुभमन गिल ने, शानदार अर्धशतक जोस बटलर ने लगाए, तो उनके बैक टू बैक अर्धशतक हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा सनराइज हैदराबाद को कि बहुत बड़ी डिफीट हो सकती थी, बहुत बड़ा हार हो सकती थी ये।
ये तो भला हो हर्षल पटेल का, जिन्होंने एक ओवर में लास्ट में 3 विकेट ले ली और थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर दी जयदेव उनडकट ने, क्योंकि आज जिशान भी पिटे, पैट कमिंस भी पिटे, और आपके मोहम्मद शामी तो अता पता ही नहीं था शामी को कि भाई वो किधर जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत पथेटिक बॉलिंग कर रहे हैं भाई ये, बहुत पथेटिक बॉलिंग, बहुत पथेटिक बल्लेबाजी। अगर हम आज अभिषेक शर्मा को छोड़ दें, अभिषेक शर्मा को छोड़ दें तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभिषेक, सॉरी, ट्रेविस क्या कर रहे हैं इस टीम में। जब रन ही नहीं बना पा रहे तो वो टीम में कर क्या रहे हैं। उसके बाद एक शतक को छोड़ दें तो ईशान किशन ने पूरे, अगर हम सीजन की बात करें तो उतने रन नहीं बनाए जितने उन्होंने एक ही मैच में बनाए हुए हैं, जो उन्होंने शानदार शतक लगाया था। तो ये जो कमियां हैं ये अब सोचनी पड़ेगी मुथैया मुरलीधरन और डैनियल विक्टोरी, जो इनके कोचिंग स्टाफ में है, कि भाई ये सीजन तो इनके लिए खत्म हो गया। आज हैदराबाद बाहर हो गई ऑफिशियली भी, आज हैदराबाद इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब इनको सोचना पड़ेगा कि 2026 में क्या हम इन्हीं प्लेयर के साथ जाएं जिनका हवा पूरे दुनिया में मचा हुआ था, जिनका हवा पूरे क्रिकेट जगत में मचा हुआ था कि भाई सनराइज हैदराबाद की जो टीम है वो सबसे खतरनाक टीम है और इस टीम को हराएगा कौन। फिर बाकी जो नौ टीमें हैं उन्होंने कसम खाई कि भाई हम इनको हराएंगे, और सब ने इनको एक एक मैच हरा दिया। तो अब हेड कोच जो है इनको सोचना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ट्रेविस को तो इनको रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेविस भाई मुझे T20 का प्लेयर है, ठीक है, खेलता है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उसकी ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट जब से IPL खेलने आया है, या हम एक उसका पिछला सीजन भी अगर हम लगाएं तो पिछले सीजन के भी हम अगर उसकी 1-2 मैच की परफॉर्मेंस छोड़ दें तो बाकी परफॉर्मेंस उसकी जीरो है, जीरो परफॉर्मेंस। 1-2 टैलेंट इनको हैदराबाद को मिले हैं, उसमें जिशान अंसारी है, अनिकेत वर्मा है, ना कुछ कर पा रहे रेड्डी, नितेश रेड्डी। और मैं बाकी की तो बात ही कर चुका हूं कि भाई इतना घटिया प्रदर्शन रहा ईशान किशन का, ट्रेविस का। क्लासन भी 1-2 मैच को छोड़ने के बाद कुछ खास नहीं कर पा रहे। और जीटी की तो क्या बात करनी है, जीटी ने तो बॉलिंग भी ऑन टॉप करी, बैटिंग भी ऑन टॉप करी, बढ़िया 2 अर्धशतक आई उनकी तरफ से, 1 48 रन का आया। और जब आपकी टीम पावर प्ले में ही 80 रन से क्रॉस कर जाए तो आप समझ सकते हो कि टीम का मनोबल कितना बड़ा होगा, जो आने वाले बैट्समैन हैं उनका मनोबल कितना बड़ा होगा। और वो दिखाया जोस बटलर ने कि भाई जब 1-2 विकेट हाथ में और 4-5 ओवर रह जा 1-2 विकेट गिरी और 4-5 ओवर रह जाते हो तो कितना बुरा मारते हैं, वो दिखाया। फिर हम बॉलिंग की बात करें तो प्रसिद्धा कृष्णा, सॉलिड माइंड ब्लोअर बॉलर भाई, बिल्कुल अपने पीक की क्रिकेट खेल रहा है, पीक पे है, बहुत शानदार बॉलिंग कर रहा है। ईशांत शर्मा इस एज में भी आके इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज बहुत ही शानदार। थोड़ा सा ये जो लू फॉल है जीटी में वो है राशिद खान का परफॉर्म ना करना। राशिद खान इस टूर्नामेंट में विकेटों के लिए तरस गए हैं, मरस गए हैं, विकेट नहीं नसीब हो रही। थोड़े से अच्छे ओवर कर लेते हैं, इकोनॉमी अच्छी रहती है उनकी, बट विकेटों के लिए बिल्कुल तरसे हुए हैं, बिल्कुल तरसे हुए हैं। और यहाँ अब जीटी ने भी अपना दावा सेमीफाइनल के लिए पक्का कर लिया, बिल्कुल स्पॉट अपना जो है वो मोहर लगा दी है उस पर, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बाकी सब ने अच्छा परफॉर्म किया। हैदराबाद अब सोचेगी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उसको सोचना चाहिए भी कि भाई हमें आगे जो 2026 का जो अब जो टीमें बाहर जाएंगी वो 2026 के बारे में सोचेंगी, क्योंकि जो जैसे CSK है, राजस्थान रॉयल्स है, अब हैदराबाद है, इन तीनों टीमों के लिए ये 2025 का IPL खत्म हो चुका है, ये टीमें बाहर हो चुकी हैं। अब इन टीमों को 2026 के लिए सोचना है कि अपनी टीमें बनानी कैसे हैं, क्योंकि अगर 2026 में भी ये टीमें ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो ट्रॉफियों से दूर रहेंगी।
चेन्नई के लिए मान सकते हैं, इतनी सारी ट्रॉफी हैं, तो 1-2 साल सीज़न अगर ख़राब भी जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो बहुत टाइम से पहली ट्रॉफ़ीज़ जीती थी सनराइज़ उसने, राजस्थान रॉयल्स ने 18 साल हो चुके हैं ट्रॉफ़ी जीते हुए। उसके बाद सनराइज़ हैदराबाद ने तो 2016 में जीती थी। तो ये जो आगे जो इन टीमों के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे ही परफ़ॉर्म करते रहे 2026 में भी तो। तो बहुत-बहुत मुबारकबाद जीटी के जितने फैन्स हैं उनको, जीटी के मैनेजमेंट को, जीटी के प्लेयर्स को, सबको। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। चलिए।